दोस्तों, हम लोग पिछले 2-3 लेक्चर में प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में डिस्कशन कर रहे हैं। कल हमने डिस्कशन किया था कंजर्वेटिव मार्जिन्स का, यानी संरक्षित किनारों का, जिसमें हमने ये देखा था कि जब दो प्लेटें ना तो एक दूसरे के पास आती हैं ना एक दूसरे के दूर जाती हैं, बल्कि उसको अगल बगल सरकती हैं या ऊपर नीचे होती हैं, तो ना किसी भी धरातल का विनाश होता है और ना ही किनारे पर किसी तरह का कोई निर्माण होता है। इसीलिए इसको संरक्षित किनारा कहते हैं। इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें, एक ये देखिए, आप दिख रहा है ये तस्वीर आपको। कल हम नहीं डिस्कस कर पाए थे इस डायग्राम के बारे में। यहाँ पे देखा कि दो प्लेटें हैं, एक प्लेट इधर की तरफ जा रही है, एक प्लेट उधर की तरफ जा रही है, विपरीत दिशा में एक दूसरे के ये मूव कर रही हैं। उस मूव करने की वजह से यहाँ बीच वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये इस लाइन पे यहाँ आपको ये दिख रहा है, यही इसी को कहते हैं फॉल्ट, ठीक है, भ्रंश। यहाँ भ्रंश का निर्माण होता है और उसके बाद ये प्लेटें आगे पीछे खिसकती हैं। इसी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक गैप डेवलप होता है, यहाँ गैप होता है सिंपली, ना ही किनारों पर कोई निर्माण होता है ना ही किनारों पर कोई विनाश होता है। तो आमतौर पे ये जो गैप होता है, इसी जगह पे फिर वो हमने कल बात की थी कि तेज तीव्रता वाले भूकंप भी आते हैं यहाँ खूब ज़्यादा। इसीलिए आमतौर पे ऐसे जगहों को हम वीक जोन भी कहते हैं, जो फॉल्ट लाइन वाले जोन होते हैं। आगे हमने और डिस्कशन किया था। इसके बाद कुछ ये जो तीनों बाउंड्रीज थी, यानी विशेष रूप से प्लेटों की जो गतियां थी, उन गतियों को सिद्ध करने के लिए दो तरह के एविडेंस, जिसको हम कहते हैं प्रमाण, विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए। एक प्रमाण की हमने बात की थी जिसको हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग या महासागरीय नितल का विस्तार जिसे हम कहते हैं, जिसको हैरी हस ने 1960 में इसका वर्णन किया काफ़ी डिटेल। और उन्होंने ये देखा था कि महासागरीय जो कटके हैं, उन कटकों के सहारे जो मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि डाइवर्जेंट मार्जिन होती है डाइवर्जेंट किनारे पर, अपसारी किनारों पर, तो नीचे से आया हुआ मटेरियल इसके साथ डिपॉजिट होता चला जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि नई मटेरियल उसमें बनते जाते हैं। वो इस बात के प्रूफ हैं कि महासागरीय नितल का विस्तार हो रहा है, और महासागरीय नितल का विस्तार होना ही अपने आप में ये सिद्ध करता है कि प्लेटों की गतियां निरंतर चल रही हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं एक तस्वीर आपको, इसमें दिखेगा आपको कि कैसे जो है वो महासागरीय नितल कैसे एक्सप्लोर हो रहा है। आप देखें, ये डायरेक्ट दिख रहा है आपको कैसा, यहाँ से जो है वो मटेरियल निकल रहा है और उसके बाद दोनों तरफ ये फैलता हुआ चला जा रहा है। इधर भी मटेरियल जा रहा है, इधर भी बनता जा रहा है। ये जो नया मटेरियल ऐड हो रहा है इसके साथ, यही मटेरियल है। और चूंकि ये महासागर है, तो यहाँ जैसे निकलता है मैग्मा लावा, वो जल्दी से ठंडा होकर सॉलिड यानी ठोस रूप में बदल जाता है। यही महासागरीय तत्वों का निर्माण होता है और यही नए नए मटेरियल ऐड होते चले जाते हैं। बिल्कुल लाइन में दिख रहा है। इसी तरह से हमारा समुद्री नितल का विस्तार होता है, जिसके बारे में हैरी हस ने कहा था। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगला जो हम एविडेंस देखते हैं इसके बाद वाला, वो ये है कि इसमें हमने देखा कि विशेष रूप से जो रेट है उनका प्लेटों का, वो अलग अलग होता है अलग अलग महासागरों में। वो कल हमने डिस्कशन कर लिया था। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण एविडेंस है, खासतौर से प्लेटों की गतियों के संदर्भ में, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा बेसिक जो है वो प्रमाण था, जिसको हम कहते हैं पूरा चुंबकत्व, यानी पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व। इसमें विशेष रूप से पृथ्वी की जो चट्टानें थी, उन चट्टानों के चुंबकत्व का अध्ययन किया गया। और उसमें देखा खास तौर से मैसन एक विद्वान थे अमेरिका के, जिन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ओशनोग्राफर थे। उन्होंने पैसिफिक ओशन का जो फ्लोर है, उस फ्लोर का, उसके मैग्नेटिज्म का अध्ययन किया, और उस अध्ययन में उन्होंने ये पाया था प्रशांत महासागर के कि जो पोलैरिटी है चट्टानों की, जो चुंबकत्व है, उनमें निरंतर परिवर्तन होता आया है।
तो बड़ा डिटेल अध्ययन उन्होंने किया और ये देखा कि जब उनके चुंबकत्व को उन्होंने प्लॉट किया एक उस पे सिंबल, तो बिल्कुल समानांतर पट्टियां उनके सामने आई, जिनमें एक पट्टी पॉजिटिव एनोमली की थी, दूसरी उसके साथ साथ निगेटिव एनोमली की थी। यानी एक बार डायरेक्शन जो है वो जो हमारा भूचुंबकत्व है जिसे हम कह सकते हैं जियोमैग्नेटिज्म जो है उसके बिल्कुल अगर समानांतर है, पैरेलल है, तो वो पॉजिटिव, और अगर उसके रिवर्स डायरेक्शन में है तो निगेटिव। इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव पट्टियां भी हम आगे के एक डायग्राम में से देखेंगे भी। ठीक उसी तरह का अध्ययन वाइन और मैथ्यूज ने किया था इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन में कार्लसबर्ग कटक है, उस कटक का जब अध्ययन किया इन दोनों विद्वानों ने, और इन्होंने ये पाया बिल्कुल हूबहू उसी तरह से जैसे मैसन ने प्रशांत महासागर के पूरा चुंबकत्व का अध्ययन किया चट्टानों का और पाया, ठीक उसी तरह से इन दोनों ने जो सर्वे किया, इस सर्वे में भी उसी वही बात बिल्कुल सामने आई और उन्होंने देखा कि बिल्कुल समानांतर पॉजिटिव और निगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक पट्टियां जो है वो पाई गई। बिल्कुल एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार निगेटिव। तो जो पॉजिटिव पट्टी थी यानी जिसमें धनात्मक चुंबकत्व था जिसे हम कह सकते हैं, वो चुंबकत्व जिसे हम नॉर्मल जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, यानी जब पृथ्वी के अंदर का चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में बिल्कुल होता है, उसके साथ जो चट्टानों में जो चुंबकत्व का गुण पाया जाता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिज्म। इसके बाद दूसरी पट्टी आई बिल्कुल निगेटिव की। निगेटिव का मतलब होता है रिवर्स जियोमैग्नेटिक फील्ड, यानी जब पृथ्वी का चुंबक उत्तर दक्षिण जो था वो दक्षिण से उत्तर हो गया, बिल्कुल पलट गया। आगे हमारे अगले डायग्राम में देखेंगे। जैसे आप देखें इस कंडीशन में, यहाँ देखें आप, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब उत्तर की तरफ ये नॉर्थ होता है और ये है, तब ये नॉर्मल कंडीशन में पॉजिटिव मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, ये उसकी वेव्स है। इसी तरह से जब इसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ये पृथ्वी का मैग्नेट, तब उसके संदर्भ में जिन चट्टानों का निर्माण होता है उस समय उनमें निगेटिव मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। वो जो पट्टी विद्वानों ने बनाई थी बिल्कुल आपको यहाँ दिख रही है सीधी सीधी, बिल्कुल अल्टरनेट, एक बार पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरह से यानी एक नॉर्मल मैग्नेटिज्म और एक रिवर्स मैग्नेटिज्म, इस तरह की जो पट्टियां पाई गई, इन पट्टियों से ये सिद्ध हो गया कि इनका निर्माण अलग समय में हुआ है और इनका निर्माण अलग समय में हुआ। यानी ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पृथ्वी के जो चुंबकत्व है उसकी पोलैरिटी, उसके ध्रुव में निरंतर परिवर्तन होता रहा है, जिसके कारण ही यहाँ पाई जाने वाली चट्टानों में के भी चुंबकत्व में परिवर्तन पाया गया है। क्यों? कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अनुरूप ही तमाम तरह की चट्टानों में भी चुंबकत्व का गुण विकसित होता है। तो अगर इन चट्टानों के अध्ययन में यह पाया गया कि एक बार ये धनात्मक और दूसरी बार ऋणात्मक, यानी एक बार उत्तर से दक्षिण, दूसरी बार दक्षिण से उत्तर, इनका पोल चेंज हो जाता है, तो चट्टानों में भी एक गुण पाया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी में निश्चित रूप से गति हुई है और पृथ्वी गतिशील रही है, और इस गतिशीलता के कारण ही ये पोलैरिटी जो है वो चेंज हुई है। और यही चीज जो है वो इस बात को ये प्रूव करना चाहते थे कि अगर ये नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिज्म है तो क्यों है ऐसा। वो यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, यानी समय के साथ जो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उसकी दिशा में जो परिवर्तन हुआ है, उस दिशा के परिवर्तन की वजह से ही ये पॉजिटिव और निगेटिव एनोमलीज चट्टानों में पाई गई, जिनका अध्ययन इन विद्वानों द्वारा किया गया था। और इस डिफरेंस की वजह से ही ये जो दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ एज मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी 1 मिलियन ईयर्स में ये पट्टी दिख रही है, 2 मिलियन ईयर्स के बाद ये दिख गई, 3 मिलियन ईयर्स के बाद ये, यानी समय के साथ साथ इसके चुंबकत्व में परिवर्तन आता गया। तो जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे यहाँ चट्टानें जो है वो नई आती चली गई। यहाँ ये मेडोसिटिक डिश है, मध्य महासागरीय कटक है, इस कटक के दोनों तरफ हम देख रहे हैं पट्टियां बिल्कुल समान रूप से हैं, क्योंकि यहाँ से जो मटेरियल निकला वो दोनों तरफ
विस्तृत होता चला गया और उनमें एक जो पुराना है उसका चुंबकत्व कुछ और, जो नया है उसका चुंबकत्व कुछ और। यहाँ से हम देखें तो यहाँ से नए की तरफ से हम पुराने की तरफ जाएंगे। इधर का सबसे ओल्डेस्ट रॉक, इधर की सबसे न्यूएस्ट रॉक, सबसे नई रॉक है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि समय के साथ साथ इन चट्टानों की स्थिति में परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन सिद्ध किससे होता है? इनके चुंबकीय गुण से। तो इसी को हम कहते हैं पुरा चुंबकत्व। और इस आधार पर भी हैरी हेस ने कहा था कि जैसे पुरा चुंबकत्व के द्वारा ये प्रमाणित हो जाता है कि इनमें मैग्नेटिज्म है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनोमलीज जो पाई जाती हैं वो निश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारे समुद्री तल में भी विस्तार हुआ है, जो इस चित्र से हमें क्लियर हो जाता है कि ये पूरा चुंबकत्व जो है हैरी हेस के उस सिद्धांत को भी प्रमाणित करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि महासागरीय तल का विस्तार होता है। इन दोनों एविडेंसेस से ये बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है कि पृथ्वी सदैव गतिशील रही है और इसी गतिशीलता को प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आने के बाद वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो पूरी तरह सिद्ध हो गया। और सिद्ध होने के साथ साथ क्या हुआ कि जो प्लेटों में गतियां नहीं ठीक से प्रमाणित हो पा रही थी वेगनर के समय तक, क्योंकि उन्होंने उसके लिए उत्तरदायी बल का बहुत ज़्यादा संतोषपूर्ण जो है उत्तर नहीं दिया था। लेकिन प्लेट विवर्तन के बाद उनका जो प्लेटों की गतियां थी, यानी जो महाद्वीप इधर उधर जो फैले हुए थे, कोई इक्वेटर वर्ड गया, कोई पश्चिम की वर्ड गया, उसकी पूरा पश्चिम की तरफ गया, वो सारी बातें इस प्लेटों की गतियां जब प्रमाणित हो गई तो उनका सिद्धांत भी प्रमाणित हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेट विवर्तन का सिद्धांत वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सिद्ध करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये सिद्धांत अपने आप में पूर्णतया टेस्टेड है, फैक्ट है प्लेट विवर्तन की, पे सब लोग जो है वो एग्री हैं। इसलिए इस सिद्धांत के बाद वेगनर के सिद्धांत को भी मानने के लिए विद्वान काफ़ी सहमत हुए और वर्तमान में ये कहा जाता है कि वो पैंजिया का जो बिखराव हुआ, जो मूवमेंट हुआ, वो इसी प्लेट विवर्तन की यानी प्लेटों के गति के कारण हुआ। और उसके बाद दूसरा पैंजिया के बाद ये कहा जा रहा है कि वापस हिंद महासागर जो वो इनमें श्रिंकिंग हो रही है, तो श्रिंकिंग की वजह से क्या होगा कि वापस महाद्वीप हो सकता है आने वाले सालों में मिल जाए और उसके बाद वापस पैंजिया का निर्माण हो जाए। कुल मिला के बात यह है कि विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत विशेष रूप से पृथ्वी की गतिशीलता और इस गतिशीलता के कारण धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की विवर्तनिक घटनाएं, उनके द्वारा निर्मित शिलाकृतियां, उन सब का प्रमाणीकरण इस सिद्धांत के द्वारा होता है। मैं समझता हूँ आज हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को काफ़ी विस्तार से अब समझ चुके हैं। यहीं ये सिद्धांत समाप्त होता है। अगली क्लास में हम फिर कोई एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।